अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह व बरकातह। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और अहमियत वाला सफर शुरू कर रहे हैं। कुरान मजीद को सही तरह से पढ़ना सीखने का सफर। कुरान पढ़ना सीखना एक बहुत ही अच्छा काम है और अल्लाह की रहमत और बरकत हासिल करने का जरिया है। मैं समझता हूं कि कई लोगों को शुरू में तजवीद सीखने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं आपको कुरान पढ़ने के बेसिक तजवीद रोल्स के साथ मदद कर सकता हूं। इंशाअल्लाह ये सफर आपके लिए आसान और पुरसुकून होगा। ये रहा एक स्टेप बाय स्टेप गाइड जो आपको कुरान की तजवीद की बुनियादी बातों को समझने में मदद करेगा और आप कुरान को सही तरह से पढ़ सकेंगे। तो चलिए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। हर्फ कुरान की तहरीर में वो अलग अलग चीजें हैं जिन्हें हम लिखते हैं। जब हम हर्फ को जोड़कर पढ़ते हैं तो वो कलमा बन जाता है। ये कुरान की जबान की पहचान है। एक पूरा जुमला जो अल्लाह का पैगाम हमें बताता है, इसे हम आयत कहते हैं। चैप्टर 4 मद, जब लफ्जों में कशिश पैदा हो। मद का मतलब है किसी हर्फ को थोड़ा लंबा करना। ये कुरान की खूबसूरती है। चैप्टर 5 गन्ना, नाक से निकलती है। ये आवाज गन्ना, ये नाक से निकलने वाली आवाज कुरान की तिलावत को और भी खूबसूरत बनाती है। चैप्टर 6 कलकला, जब जबान में थोड़ी हलचल हो। कलकला, इन हरूफ को पढ़ते वक्त जबान में एक हल्की सी लर्जिश पैदा होती है। चैप्टर 7 अदगाम, दो हर्फ का मिलाप, एक नया लफ्ज। अदगाम में दो हर्फ ऐसे मिलते हैं जैसे वो एक ही हूं। चैप्टर 8 अख्फा, छुपा हुआ मगर सुनाई दे ऐसे। अख्फा, इसमें आवाज को हल्का सा छुपाना होता है। चैप्टर 9 इजहार, साफ और वाज़ेह हर लफ्ज निखर। इजहार का मतलब है हर्फ को बिल्कुल साफ और वाज़ेह अदा करना। चैप्टर 10 इकलाब, बदल जाता है लफ्ज का मजाज। इकलाब में एक हर्फ की आवाज को दूसरे हर्फ में बदल दिया जाता है। आउट्रो मुबारक हो, आपने कुरान सीखना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपने कुरान की तजवीद की बुनियादी बातों को समझने का पहला कदम बढ़ाया है। आपको कुरान पढ़ने की शुरुआत करने के लिए मुबारक हो। याद रखिए, कुरान सीखना और इसे अपनी जिंदगी में उतारना एक खूबसूरत और मुस्तकिल सफर है। इस सफर में हिम्मत ना हारे, बल्कि हर रोज थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करें। अगर आपको कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपको कुरान सीखने की तौफीक अता फरमाए और आपकी जिंदगी को कुरान और सुन्नत के नूर से रोशन करे। आमीन।